नमस्कार और वेलकम टू करियर अनप्लग्ड। आज हम चर्चा करेंगे जहां हम उत्तराखंड और देश भर की सबसे चर्चित और विवादित खबरों का विश्लेषण करेंगे। इस हफ्ते की खबरें ऐसी हैं जिनके लिए आपको पंचा भर के बधाई बनती है। प्रेमचंद्र अग्रवाल को केंद्र सरकार से विशेष सम्मान। सबसे पहले उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विशेष सम्मान की बधाई। उन्हें देश भर के सिर्फ 7 राज्यों के वित्त मंत्रियों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM में शामिल किया गया है। यह समूह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष टैक्स लगाने की नीतियां तैयार करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल वास्तव में इस जिम्मेदारी के योग्य हैं? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने विधायक निधि का मात्र 33% ही खर्च किया है। राज्य में विकास की स्थिति जस की तस बनी हुई है और अब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर आए थे, उसी दिन गैरसैंण में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि प्रेमचंद्र अग्रवाल को मंत्री पद से हटाया जाए। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप कह दिया। यह पहली बार नहीं है जब महेंद्र भट्ट ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है और जनता इसे अपमानजनक और अहंकारी करार दे रही है। बद्रीनाथ में हिमस्खलन, पर्यावरण पर मंडराता खतरा। बद्रीनाथ के पास माना में हुए हिमस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह इलाका पहले से ही एवलांच जोन में आता है। बावजूद इसके सरकार ने यहां अनियंत्रित निर्माण की अनुमति दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जलवायु परिवर्तन और अवैज्ञानिक विकास कार्य आपदाओं को न्योता दे रहे हैं। क्या सरकार इस खतरे को भांपकर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? दून वैली नोटिफिकेशन, पर्यावरण संरक्षण का अंत। 1989 में लागू दून वैली नोटिफिकेशन देहरादून को एक प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन अब सरकार इसे हटाने की योजना बना रही है ताकि स्लॉटर हाउस और स्टोन क्रशर जैसे उद्योग यहां खोले जा सकें। ये कैसा विरोधाभास है कि एक ओर सरकार देहरादून को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है और दूसरी ओर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए रास्ता भी खोल रही है। क्या यह विकास है या विनाश? रोपवे परियोजना, नया घोटाला या विकास? सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। यह 6,811 करोड़ की परियोजना 6 साल में पूरी होगी और इससे प्रतिदिन हजारों यात्री लाभान्वित होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस परियोजना में स्थानीय लोगों को भी टेंडर मिलेंगे या फिर यहां भी बाहरी कंपनियां ही ठेके लेंगी और उत्तराखंड के लोग सिर्फ दर्शक बने रहेंगे? उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में घोटाला। UTU में ERP सॉफ्टवेयर घोटाला सामने आया है। सरकार ने लखनऊ की एक कंपनी को 2 करोड़ सालाना का ठेका दिया, लेकिन जांच में पाया गया कि यह सॉफ्टवेयर किसी भी बुनियादी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं था। यह स्थिति तब है जब केंद्र सरकार फ्री में समर्थ पोर्टल उपलब्ध करवा रही है। सवाल यह है कि क्या इस घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या मामला दबा दिया जाएगा? VIP दर्शन शुल्क खत्म, लेकिन VIP कल्चर बरकरार। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ में VIP दर्शन के लिए शुल्क नहीं लगेगा। 2023 में लागू की गई यह व्यवस्था मंदिर समिति के लिए फायदेमंद साबित हुई थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि VIP कल्चर भी खत्म हो गया है। VIP लोगों को अब भी सामान्य जनता की तुलना में विशेष सुविधाएं मिलती रहेंगी, बस अब उन्हें इसके लिए शुल्क नहीं देना होगा। उत्तराखंड में इस समय कई मुद्दे गर्म हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल विवाद, बद्रीनाथ में हिमस्खलन, दून वैली नोटिफिकेशन का खत्म होना, रोपवे परियोजना और VIP संस्कृति। इन सब के बीच सरकार अपनी राजनीति में व्यस्त है, जबकि जनता अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन मुद्दों का कोई समाधान निकालेगी या फिर यह सब कुछ दिनों में ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। करियर अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत। Hit that like button, share this video and subscribe to Career Unplugged.